नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार इंडिया का पहला स्टेट है जो कोरोना वायरस महामारी में भी इलेक्शंस उसी टाइम पर कंडक्ट कराएगा जिस टाइम वो पहले से शेड्यूल्ड थे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमित पेशेंट्स को भी वोट देने की अनुमति होगी। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी दिशा निर्देश को भी जानेंगे जो बिहार के इलेक्शंस को सफल बनाने के लिए इश्यू करे गए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए पूर्वी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 अक्टूबर-नवंबर के बीच में होंगे। क्योंकि बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी सीट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, का जो ड्यूरेशन है वो 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। तो प्रिफरेबली इलेक्शंस जो हैं वो उससे पहले ही कंडक्ट किए जाएंगे, तो ये अक्टूबर-नवंबर के बीच में हो जाएंगे, राइट। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी ने चुनाव को स्थगित करने का सुझाव दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इंटेंट है कि इलेक्शंस उसी टाइम पर कंडक्ट हो जब वो शेड्यूल्ड थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बिहार राज्य की बात करी तो बिहार की कैपिटल, उसकी कितनी पॉपुलेशन है करंट सेंसस के अकॉर्डिंग, और बिहार की जो बाउंड्रीज हैं नेशनल और इंटरनेशनल, जिस भी स्टेट और इंटरनेशनल कंट्री से लगती है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, बिहार में 1.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं और 588 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करी हैं। सो आइए इन गाइडलाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन गाइडलाइंस को जानते हैं जो हर पर्सन को इलेक्शन के दौरान फॉलो करनी होंगी, चाहे वो एक वोटर है या फिर वो इलेक्शन ऑफिशियल है। देखिए, हर पर्सन को फेस मास्क पहनना होगा और जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजर, सोप और वाटर अवेलेबल होगा। जो पर्सन वोट देने आएगा उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और जितना हो सके बड़े बड़े रूम्स, हॉल्स लिए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके, राइट। ये तो हर पर्सन के लिए गाइडलाइंस थी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो वोट देने आएगा उसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी। उनको फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। देखिए, जो भी वोटर अगर फेस मास्क लाना भूल जाता है तो उसे फेस मास्क रिजर्व में से दे दिया जाएगा। पोलिंग बूथ पर रिजर्व में कुछ मास्क रखे जाएंगे और वो मास्क इलेक्टर को दे दिया जाएगा जो इलेक्टर फेस मास्क लाना भूल जाता है। जो भी पर्सन वोट देने आएगा उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी और ये जो थर्मल स्कैनिंग है वो पोलिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या फिर आशा वर्कर में से ही कोई करेगा। अगर टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ा हुआ निकलता है तो दोबारा एक बार टेस्ट किया जाएगा। अगर टेम्परेचर उसमें भी बढ़ा आता है तो जो पर्सन है उसको एक टोकन या फिर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप चुनाव के लास्ट टाइम में आइएगा और वोट करिएगा। ठीक है, जितना हो सकेगा बड़े बड़े रूम्स और हॉल्स लिए जाएंगे जहां पर वोटिंग करवाई जा सके, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना सही से हो। वेटिंग एरियाज भी बनाए जाएंगे जहां पर मेल्स और फीमेल्स के लिए चेयर्स डाली जाएंगी जहां बैठ के वो वेट कर सकते हैं। और बड़े बड़े सर्कल्स बनाए जाएंगे और 2 सर्कल्स के बीच में 6 फीट का फासला रखा जाएगा जिसमें लोग खड़े होंगे, लाइन में खड़े होते हैं ना वोट डालने के लिए, तो वहां पर। और इससे याद आया कि जो ईवीएम मशीन्स वगैरह होंगी उनका जो केस होगा और जिस टेबल पर वो रखी जाएंगी और खुद ईवीएम मशीन, उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा जिससे उन्हें प्रॉपरली सैनिटाइज किया जा सके और जो लोग हैं वो पूरी तरह से कवर होकर आएंगे, राइट। और अवेयरनेस पोस्टर लगाए जाएंगे पोलिंग बूथ्स पर कोविड से रिलेटेड। और आइडेंटिफिकेशन के टाइम वोटर जो है वो अपना फेस मास्क थोड़ा सा नीचे करेंगे जिससे वोटर की पहचान हो सके कि हाँ यही सही वोटर है, उसके बिहाफ पर कोई और वोट देने तो नहीं आया। और जो वोटर्स कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन, हमारा निर्वाचन आयोग, नई गाइडलाइंस इश्यू करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोप, वाटर ये सब तो अवेलेबल रहेगा ही। ठीक है, और जो पर्सन है वो पूरी तरह से मास्क वगैरह पूरा पहन कर आएंगे, पूरा कवर होकर आएंगे। ठीक है, और हाथों में भी कवरिंग्स पहन कर आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग में क्या होगा। ठीक है, ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस हैं, क्या दिशा निर्देश हैं। तो इनकी ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े कमरे और हॉल्स अलॉट होंगे और कुछ ट्रेनिंग मटेरियल इनका ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा। उसके लिए जो भी पीपीटीज, ट्रेनिंग मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज, क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ पोर्टल या फिर ऐप पर पहले से ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे जो हमारे इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं
उन्हें एक्सेस कर पाएं और अपना सेल्फ असेसमेंट खुद से वो कर पाएं। ठीक है। और काउंटिंग के लिए सफिशिएंट स्टाफ रिजर्व में रखा जाएगा, मतलब अलग से रखा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगर कोई इलेक्शन ऑफिशियल को कोविड के लक्षण दिखें, उसमें कोविड के लक्षण आ जाते हैं, तो उस रिजर्व स्टाफ को उसकी जॉब हम अलॉट कर सकें। और जो ये स्टाफ होगा, इसके पास पूरा प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स होंगे। और ग्लव्स जो है वो वोटर्स भी पहन कर आएंगे। ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारे इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, नामांकन का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो सीईओ और डीईओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे जो भी कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट फिट बैठता है, उसे फिल करके ऑफिसर के पास उसका प्रिंट लेके वो सबमिट करवा सके। और एफिडेविट भी जो है वो भी ऑनलाइन फिल किए जा सकेंगे। जो नामांकन के लिए जमानत राशि होती है, यानी कि सिक्योरिटी मनी होती है, उसे भी ऑनलाइन आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। हाँ, कैंडिडेट के पास ऑप्शन है कि वो राजकोष में जाकर कैश में भी उसे डिपॉजिट करवा सकता है। राजकोष ट्रेजरी को बोलते हैं। ठीक है। देखिए, नामांकन को सबमिट कराने के लिए जो कैंडिडेट है उसके साथ बस 2 लोग से ज्यादा अलाउ नहीं होंगे, और ये जो लोग हैं वो 2 व्हीकल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। नॉमिनेशन के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर का चैम्बर है, मतलब अब ये नॉमिनेशन का फॉर्म वहां जमा कराने जाएंगे और वहां इलेक्शन सिंबल और इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। वहां पे पूरा प्रोसेस होगा, तो जो उसका चैम्बर है उसमें सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की पालना हो सके। अब जो इलेक्शन मटेरियल होगा उसके भी कलेक्शंस के लिए बड़े बड़े हॉल्स जो हैं, बड़े बड़े कमरे जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। देखिए, पोलिंग स्टेशंस पर अभी तक मैक्सिमम 1000 लोग, 1000 इलेक्टर्स वोट देने आ जाया करते थे, लेकिन अभी तक 1500 आते थे, लेकिन अब ये जो लिमिट है वो उसे मैक्सिमम 1000 लोग हो गई है। मतलब एक टाइम में 1000 वोटर्स वोट कर पाएंगे। और पोलिंग स्टाफ के लिए थर्ड रेंडमाइजेशन का टाइम भी बढ़ाकर 24 घंटे से बढ़ाकर इसे 72 घंटे कर दिया गया है, जिससे हम जो स्टाफ है उसकी भीड़ को अवॉइड कर सके। और इसके लिए 33,000 एडिशनल पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की पालना बहुत अच्छे से करवाई जा सके। अब देखिए, पोस्टल बैलेट का मैंने जिक्र किया था, तो पोस्टल बैलेट का ऑप्शन किस किस के लिए अवेलेबल होगा। ये पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए, 80 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, या जो असेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे इलेक्शन में ही अपनी सर्विस दे रहे हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, या आर्मी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कोविड-19 पेशेंट्स को भी ये फैसिलिटी दी गई है इस बार, इसलिए मैंने बोला कि कोविड-19 पेशेंट को भी अनुमति होगी वोट करने की। ठीक है। इसके लिए वैसे अलग से गाइडलाइंस आएंगी, हमारा निर्वाचन आयोग इसके लिए अलग से गाइडलाइंस लेकर आएगा कि पोस्टल बैलेट उनको कैसे उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, पोस्टल बैलेट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताएंगे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, पोस्टल बैलेट क्या होता है, उसकी जो काउंटिंग होती है वो सबसे पहले होती है, क्योंकि वो नंबर में कम होते हैं। कम लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, तो वो नंबर में कम हुए तो पहले उनकी काउंटिंग होती है, और वो पेपर के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन को एक बैलेट दिया जाता है, एक पेपर के फॉर्म में दिया जाता है, और उसमें इलेक्शन के सिंबल्स होते हैं। तो जिस भी पार्टी को वो वोट करना चाहता है वहां पर वो अपनी सील लगा दे। ठीक है। तो वो उसे वोट दे दिया और उसे पोस्ट कर दे। ठीक है। तो ये होता है पोस्टल बैलेट। डिटेल में क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग कैसे कर पाएंगी। देखिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, जो वो घर घर जाकर कैंपेन करती थी। इसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और 5 लोगों में कैंडिडेट भी आएगा, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल की गिनती उन 5 लोगों में नहीं होगी। ठीक है। अब रोड शोज कैसे कंडक्ट होंगे। देखिए, इसमें 5 व्हीकल का कॉन्वॉय अलाउ होगा एक बार में, पहले 10 हुआ करता था। इसमें सिक्योरिटी व्हीकल्स इंक्लूड नहीं है। व्हीकल कॉन्वॉय होता है व्हीकल्स का ग्रुप। ठीक है। उसे कॉन्वॉय बोलते हैं। और 2 कॉन्वॉय के बीच में आधे घंटे का फासला होगा, पहले ये 100 मीटर का फासला हुआ करता था। देखिए, पब्लिक स्पेस का एलोकेशन सुविधा ऐप के अंतर्गत होगा, और वोट काउंट करने के लिए 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल्स नहीं होंगी, और वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर रिजल्ट दिखाया जाएगा, जिससे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी भीड़ को अवॉइड किया जा सके। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पोलिंग बूथ्स हैं उन्हें वोटिंग डे से एक दिन पहले पूरा प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। ईवीएम मशीन्स को भी प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। सब लोग ग्लव्स पहन कर आएंगे। बिल्कुल मैंने अच्छे से गाइडलाइंस आपको बता दी हैं, और जो भी इन गाइडलाइंस की पालना नहीं करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करता है, तो वो सेक्शन 51 to 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत लाइबल होगा, और उसके अकॉर्डिंग उस पर लाइबिलिटीज लगेंगी। ठीक है।
तो ये था एनालिसिस पूरा गाइडलाइंस से रिलेटेड, बिहार के इलेक्शंस गाइडलाइंस से रिलेटेड। हम आशा करते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो पूरा अच्छे से कंडक्ट हों, सेफ मैनर में कंडक्ट हो जाएं और किसी को कोई नुकसान फेस ना करना पड़े, ठीक है। और मैं आपके पास पूरी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी इन गाइडलाइंस की। पीपीटी में मैं उतना डिटेल में नहीं लिख पाई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने वहां पर मेंशन किए हैं। तो मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वो आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर में बता ही दिया है। तो ये था एनालिसिस बिहार इलेक्शन की गाइडलाइन से रिलेटेड। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।